अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने रियल नंबर को डिटेल के साथ पढ़ लिया है। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। ये हमारे पास है फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, और इसमें हम फंक्शंस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट भी करेंगे और इनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है कि ये फंक्शन कौन सा है, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद बताना है कि हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज क्या आ रही है। अब सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ये क्या होता है देखना है। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब जो हमारे पास सेट हो वो किस में हो, रियल नंबर में हो। डिफाइन द फंक्शन एफ आर इम्प्लाइज टू आर, मतलब जो भी फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। बाय ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग आर, मतलब x का जो भी नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। सच फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब हम x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो वहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 1। अब अगर x को हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, -1, और एफ ऑफ -1 की जवाब आएगा वो हमारे पास क्या होगा, -1। अब अगर हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 2, तो एफ ऑफ एक्स की जगह जब 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 का जवाब भी हमारे पास क्या आएगा, 2। अब फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू पुट करते हैं -3, तो एफ ऑफ x मतलब एफ ऑफ -3, तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। तो इसका मतलब ये है कि हम x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करते हैं या फिर नेगेटिव पुट करते हैं। जो भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जवाब वही सेम टू सेम आ रहा है। अब हमारे पास ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 है और x नेगेटिव साइड पर -1 -2 -3 -4 है, और y भी इसी तरह है 1 2 3 4 और -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हम x की जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जवाब जो है वो वही आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो उसके ओरिजिन पर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हम अगर उसकी पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो भी जवाब हमारे पास वही सेम पॉजिटिव आ जाता है। अगर हम नेगेटिव x की वैल्यू पुट करते हैं तो जवाब वही हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव सेम टू सेम आ जाता है। मतलब जो भी वैल्यू हम x की पुट करते हैं वही वैल्यू हमें जवाब भी वही सेम टू सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी डोमेन भी होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी, क्योंकि हम जो नंबर पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जवाब भी वही आ रहा है। तो हमारे पास जो डोमेन है वो रियल नंबर है और हमारे पास रेंज भी रियल नंबर होगी। फॉर एग्जांपल हम अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो जवाब हमारे पास 1 आ रहा है। अगर x की हम 3 वैल्यू पुट करते हैं तो भी हमारे पास जवाब क्या आता है, 3 आ जाता है। तो इसलिए इसकी रेंज भी हमारे पास क्या होगी, आर होगी, मतलब रियल नंबर होगी। जो डोमेन होता है ये दो पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन को शो करता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसको शो करता है, रेंज को शो करता है। अब जिस तरह अब हमारे पास दूसरा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया है। अब हमने देखना है कि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कौन सा फंक्शन होता है। डिफाइन द फंक्शन एफ इम्प्लाइज टू आर इम्प्लाइज टू आर। अब हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन है ये भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, एक्स बिलोंग आर, मतलब हम फंक्शन में जो x है ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास जवाब आएगा वो एक कांस्टेंट जवाब होगा। वी आर c इज ए कांस्टेंट एंड ईच x बिलोंग आर। ठीक है, c जो है वो एक कांस्टेंट नंबर होगा और वो भी हमेशा किसको बिलोंग करेगा, एक रियल नंबर को करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि x बिलोंग आर, जो x का नंबर होगा वो भी हमारे पास रियल नंबर होगा और जो जवाब आएगा हमारे पास कांस्टेंट वो भी हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो इसका हमारे पास जो फंक्शन है कांस्टेंट का वो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन है कांस्टेंट फंक्शन की। अब हमने आगे देखना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, c।
ठीक है, क्योंकि अब उसने एक कांस्टेंट आंसर ही देना है। अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो फिर भी हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, c। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो फिर भी हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, c। मतलब एक कांस्टेंट जवाब आ रहा है। अगर x की वैल्यू हम 1 -2 +3 -4 मतलब हम x की वैल्यू प्लस या फिर नेगेटिव जो भी पुट कर रहे हैं, हमारे पास जवाब एक c कांस्टेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कांस्टेंट जवाब है 4, ठीक है। c इक्वल किसके है, 4 के। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तब भी हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। अगर x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो तब भी हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। अगर हम x की वैल्यू +3 पुट करते हैं तो तब भी हमारे पास जवाब जो है वो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। बिकॉज कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। अब जिस तरह ये शो किया गया है 1 2 3 4 5 x पे, और नेगेटिव भी 1 -1 -2 -3 -4 है, और y पे भी इसी तरह 1 2 3 4 ज़ाहिर किया गया है। क्यों, क्योंकि अगर हम जो भी वैल्यू x की पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो भी 4 आता है, x की वैल्यू -2 पुट करें तो भी 4 आ जाता है। अगर x की वैल्यू 3 पुट करें तो तब भी हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब हम यहाँ 4 पे एक लाइन लगाएंगे, क्योंकि हम x की वैल्यू जो भी पुट करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो क्या है, 4 है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो सकती है। अब इसमें हमने देखना है कि डोमेन हमारे पास क्या होगी, क्योंकि हम x की वैल्यू जो भी पुट कर रहे हैं तो हमारे पास एक रियल नंबर आ रहा है, मगर कांस्टेंट तो है लेकिन है तो वो रियल नंबर। तो इसलिए हम इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, हमारे पास रियल नंबर होगी। और जो रेंज है क्योंकि वो फिक्स है, क्योंकि हम जो भी पुट करते हैं x की वैल्यू तो हमारे पास जवाब जो है वो 4 आ रहा था। चाहे x की हम 1 पुट कर रहे हैं, चाहे x की हम -2 पुट कर रहे हैं, चाहे x की हम 3 पुट कर रहे हैं, तो जो हमारे पास जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो क्योंकि इस 4 जो है वो एक फिक्स है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, हमारे पास 4 है। नीचे अब जिस तरह ये पेयर दिखाया गया है कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब भी हमारे पास 4 आया है, अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो तब भी हमारे पास जो जवाब है वो कांस्टेंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो डोमेन जो हमेशा होता है पेयर वर्ड्स में, सबसे जो पहला जो लफ्ज़ होता है, मतलब पहला जो हिस्सा होता है, जिस तरह ये 1 है 2 है और 4 है, ये हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी। और ये जिस तरह ये 4 बार बार आ रहा है, जो दूसरा हमारे पास डिजिट है वो हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है। तो इसकी डोमेन हमारे पास होगी 1 2 एंड 4, और इसकी जो रेंज हमारे पास है वो क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने फंक्शन देखना है कि फंक्शन जो हमारे पास है वो कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी है, कांस्टेंट है या पॉलिनोमियल है। वो आगे हम फिर पॉलिनोमियल और आगे जो फंक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन कौन सा है। उसके बाद हमने ये दिखाना है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है, और इसको ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट भी करना है कि हमारे पास जो डोमेन और रेंज आ रही है उसको हमने शो भी कराना है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।